हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़रमान है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के अख्तियार में है। इंसान का काम तो सिर्फ़ सब्र करना और कोशिश करना है। जब तुम मुश्किल और सख्ती की इंतहा को पहुंच जाओ तो जान लो कि आसानी का वक्त आना है। बेशक अल्लाह ताला हर एक शख्स के दिल में भेद और उसकी ज़बान पर हर बात डालता है और वह सबको देखता और जानता है। जो लोग मेहनत और सब्र से काम लेते हैं, ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं। यह आज़माइश तुम्हारे सब्र का इम्तहान है। इस इम्तहान के इनाम वह हैं जो दुआओं में मांगते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपने रब पर छोड़ दिया। बेशक मेरा रब मुझे मायूस नहीं करता। अपनी सोच को साफ रखो, क्योंकि जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह साफ सोच से ईमान बनता है। सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा, कुन से खाली नहीं जाएगा। खौफे खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ साफ नज़र आते हैं। जो परिंदों को बग़ैर मांगे रिज़्क देता है, वह तुम्हारी दुआएं कैसे रद्द कर सकता है। गुनाह का मौका न मिलना भी अल्लाह ताला की नेमत में से एक अजीम नेमत है। तुम एक बार अपना दिल अल्लाह से जोड़ कर तो देखो, वह कभी टूटने नहीं देगा। जिन दुआओं को लोग नामुमकिन समझते हैं, वह दुआएं भी तहज्जुद में पूरी हो जाती हैं। वह जानता है सब्र की राह आसान नहीं होती, इसलिए वह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता है। जब कोई उम्मीद न हो तब और ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मौज़ज़े अल्लाह की शान है। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह जिनसे प्यार करता है, उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और तड़पते दिल का सुकून बन सके। कुछ आज़माइश और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वह ज़ख्म नहीं, रहमत थी। वक्त साबित कर ही देता है, अल्लाह के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आज़माइश हमेशा नहीं रहती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अक्लमंद है वह शख्स जो अंजाम सोच कर काम करे। लोगों के गुलाम मत बनो जब अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिनको तुम भूल नहीं सकते। अल्लाह ने जो तुमको दिया है उस पर राज़ी रहोगे तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी न रहे, तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। वह दुआएं रंग जरूर लाती हैं जो यकीन से मांगी जाती हैं। क्यों अल्लाह दूर लगता है तुम्हें? वह तो मौजज़ों की शक्ल में रोज़ मिलता है तुम्हें। गुनाह जहर के मानिंद होता है, और जहर चाहे कम हो या ज़्यादा, नुकसान ज़रूर देता है। अल्लाह तुम तक तुम्हारी तलब तक लाता है, जब तुम उसकी तलब के अलावा हर तलब से लातलब हो जाते हो। दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना वहाँ रहना है। बहुत नवाजा है उस पाक जात ने मुझे,
मेरी इबादत के बराबर मिलता तो शायद कुछ भी न मिलता। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जिसका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है उसको इस दुनिया में और जलील नहीं होना पड़ता है। बेहतरीन शख्स वह है जो अपनी ज़बान को पाक रखे और दूसरों के बुरे अल्फाजों पर सब्र करे। अपने हर अच्छे और बुरे वक्त में अल्लाह को याद करो। बेशक सिर्फ़ अल्लाह ही है जो तुम्हारे सारे परेशानियों को खुशियों में बदल सकता है। पूरी कायनात में सिर्फ 2 ही जगह सुकून मिलता है, एक माँ की गोद में सर रखने से और दूसरा रब के आगे सर झुकाने से। जब वह समंदर में रास्ता बना सकता है तो वह तुम्हारी छोटी सी तकलीफ़ क्यों नहीं दूर करेगा। बस तुम एक बार सब्र करके तो देखो। अल्लाह सुन रहा है दुआओं को और इंशाअल्लाह वह बहुत जल्द तुम्हारी सारी हसरतों को पूरा ज़रूर करेगा। और जिस मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा हो उससे बेहतरीन मोहब्बत हो ही नहीं सकती। जो सब्र के दामन को मजबूती से थाम लेता है वह हर तरह के मुसीबत में खुद को निकाल लेता है। जब अल्लाह इब्राहिम, मूसा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुश्किल में डालकर आजमा सकता है तो तुम क्यों अपनी तकलीफ़ को अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आजमाइश समझकर सब्र नहीं करते। तुम्हारी तकलीफ़ें अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं हैं तो सब्र करते रहो, सब बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। और जो दिल बार बार टूट कर भी अल्लाह की याद से महरूम नहीं रहता, अल्लाह भी उसे आखिरत की कामयाबी से महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस तुम अपने बुरे वक्त में कभी अल्लाह पर भरोसा करना मत छोड़ना। इस दुनिया की असल कामयाबी अल्लाह को राज़ी करना है और अपनी मौत से पहले आखिरत की तैयारी करना है। मोहब्बत के लिए किसी शख्स के पीछे मत भागो। अल्लाह ने पहले से ही तुम्हारे नसीब में बहुत बेहतरीन शख्स को लिखा हुआ है और जब अल्लाह चाहेगा वह शख्स तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हें पसंद हो वही तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, पर जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है वह तुम्हारे हक़ में बेहतर और बेहतरीन होता है। या रब, हर कदम पर तेरा साथ चाहिए। ज़िंदगी में तेरे रहमत बेशुमार चाहिए। जब टूट कर अकेला हो जाऊं इस दुनिया में तो संभलने के लिए सिर्फ तू पास चाहिए। अपनी ज़बान का इस्तेमाल सोच समझ कर किया करो। इस ज़बान में इतनी ताकत होती है कि यह तुम्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बदतरीन शख्स बना सकती है। किसी ऐसे शख्स से कोई राबता मत रखो जिसे तुम्हारी बिल्कुल कद्र ना हो। जो शख्स अपने बुरे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाए तो उसके लिए इस दुनिया के गम से निकलना बेहद आसान हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे कोई गुनाह ना हुई हो, पर गुनाह करके अल्लाह से तौबा कर लेने वाला इंसान बहुत कम होते हैं। हर उम्मीद टूट जाने पर भी एक उम्मीद उभरती है, क्योंकि अल्लाह से लगाई हुई उम्मीद सारी उम्मीदें टूट जाने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। इस फितने के दौर में ख़ुद को अल्लाह से जितना करीब कर सकते हो कर लो, क्योंकि आगे ज़िंदगी में एक ऐसा बदतरीन वक्त आने वाला है जिसमें गुनाहगार शख्स नेक और नेक शख्स गुनाहगार लगेगा। अपने और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम करो कि तुम किसी भी मुसीबत में हो, तुम्हारे दिल में सबसे पहली पुकार अल्लाह की हो। अल्लाह से वफ़ा कर लो, अल्लाह की रज़ा खुद ब खुद मिल जाएगी। रास्ते बहुत हैं इस दुनिया के सफ़र में, पर कामयाबी तो उसी की मुक़द्दर में है जिसकी मंजिल का रुख अल्लाह की रज़ा हो। अल्लाह पर यकीन रखो और सब्र करते रहो,
इंशाअल्लाह वह ज़रूर तुम्हें तुम्हारी सारी तकलीफ़ों से निजात दिला देगा। अल्लाह का हर फ़ैसला बेहतर नहीं बेहतरीन होता है, बस तुम सब्र करो और सही वक्त का इंतज़ार करो। अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर मत होने देना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सामने तो तुम्हारे हमदर्द बनते हैं, पर अंदर ही अंदर वह तुम्हें तकलीफ़ में देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। अपने इखलाक को अच्छा कर लो, वरना समझ कितनी भी हो, इखलाक की कमी की वजह से शर्मसार ज़रूर होना पड़ता है। अपने हर अच्छे और बुरे वक्त में अल्लाह को याद करो, बेशक सिर्फ़ अल्लाह ही है जो तुम्हारी सारी परेशानियों को खुशियों में बदल सकता है। हम सारी मोहब्बतों को छोड़कर अल्लाह के पास नहीं जाते हैं। अल्लाह हमें सारी मोहब्बतों की असलियत दिखाकर अपने पास बुलाता है, और जिसका यकीन और भरोसा अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है, उसकी पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दो बातें याद रखना: दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और अपनी गलती पर खुद भी माफ़ी मांगना। और एक वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हारे सारे ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। इंसान तो सारे खूबसूरत होते हैं, बस कमी इखलाक में होती है। अगर कभी किसी पर कोई एहसान करो तो अपनी शान बढ़ाने के लिए नहीं, उस एहसान का कभी ऐलान मत करना, वरना वही ऐलान तुम्हारे नाफरमान होने का सबब बन जाएगा। जो चीज़ तुम्हारे पास है उस पर शुक्र करो, और जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं उस पर सब्र करो। जो चीज़ तुम्हारे पास है उसे भी पाने के लिए कोई सब्र कर रहा है, और जो चीज़ तुम पाना चाहते हो उसे पाकर कोई तबाह हो रहा है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतज़ार करो। पूरी कायनात मिलकर भी तुम्हारे अच्छाई पर तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी मोहब्बत तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह करने के बाद भी तुमसे करता है। जब रोने से पहले खुशी आ जाए, जब दर्द से पहले दुआ आ जाए, और जब मुश्किल से पहले आसानी आ जाए, तो समझ जाना कि तुमने अल्लाह की मोहब्बत पाली है। जिस तरह तुम और तुम्हारे काम में रुकावट नहीं आ सकती, इसी तरह अपने और मस्जिद के रास्ते में भी कोई रुकावट मत आने देना। फिर इंशाअल्लाह तुम और तुम्हारे खुशियों में भी कोई रुकावट नहीं आ सकेगी। अल्लाह से जितनी ज़्यादा हो सके दुआ मांगा करो, और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको दुआ जैसी अजीम नेमत भी नसीब नहीं होती है। जिसका ईमान मजबूत होता है उसका अल्लाह पर यकीन भी पुख्ता होता है, और जिसका यकीन अल्लाह पर पुख्ता होता है तो अल्लाह उसकी दुआ पर कुन कहने में देर नहीं करता। अपने आंसुओं को किसी के लिए ज़ाया मत करो। इन आंसुओं की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इन आंसुओं की एक बूंद पर अल्लाह तुम्हारी सारी छोटी बड़ी गुनाहों को मुआफ़ कर सकता है। आपके ख़िलाफ़ होने वाली तादाद आपका साथ देने वाली तादाद से ज़्यादा हो सकती है, पर एक बात याद रखिएगा, इंसान गलत का साथ आसानी से दे देता है, पर सही का साथ देने के लिए उसका ज़मीर जल्दी राज़ी नहीं होता है। दूसरों पर आने वाली तकलीफ़ें इंसान को तब तक कम लगती है जब तक कि वह तकलीफ़ खुद पर ना आ जाए। दुनिया की असल कामयाबी लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि अल्लाह को राज़ी करना होता है। दर्द, तकलीफ़, धोखा, झूठ, सब मुश्किलें अल्लाह की मोहब्बत में आकर ख़त्म हो जाती हैं। सबसे खूबसूरत पल हमारे ज़िंदगी में वह होता है जब हमारे और अल्लाह के फ़ैसले एक हो जाते हैं। रब से उम्मीद, रब से मोहब्बत और रब से पुख्ता यकीन, फिर समझो ज़िंदगी हो गई हसीन।
कभी कभी दुआएं मांगने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। अल्लाह हमारे आंसुओं से ही हमारी दुआएं सुन लेता है। जो सब्र के दामन को मजबूती से थाम लेता है, फिर उसकी ज़िंदगी में खुशियों का इनाम होता है। एहतराम एक ऐसा कदम है जो मोहब्बत से हज़ारों मील आगे है। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की उन सभी उंगलियों से। न जाने कौन सी उंगली पकड़कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा। जो लोग मेहनत और सब्र से काम लेते हैं, ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं।